भाषी भी हैं, तो आपने जिस तरीके से कनेक्ट किया सब लोगों के साथ, उनसे बात भी की, 1 to 1 किया, क्या लग रहा है आपको इस पूरे चुनाव में? आपका क्या आकलन है? प्रथम फेज के बाद गृह मंत्री जी का जो वक्तव्य रहा राष्ट्र के सम्मुख, और पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, इलेक्शन कमीशन ने पारदर्शिता से और पूरे तंत्र और व्यवस्था को सुनिश्चित कर जनता और विशेषतः वोटर के संरक्षण का जो काम किया है वो अभिनंदन के पात्र हैं। मेरा ये मानना है कि इस पूरे कैंपेन में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अथवा हमारा नेतृत्व बार बार पश्चिम बंगाल के उन्नयन, उसके विकास के संदर्भ में परिचर्चा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की ओर से वातावरण को धूमिल करने के लिए पश्चिम बंगाल में अर्थव्यवस्था की क्या चुनौतियां हैं, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की क्या चुनौतियां हैं, इन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय तृणमूल कांग्रेस ने मोर्चा खोला है तो झालमुड़ी पर खोला है। तो वो पश्चिम बंगाल के विकास को लेकर कितने सीरियस हैं, इसका प्रमाण जनता को स्वयं तृणमूल का नेतृत्व दे रहा है। बात झालमुड़ी की आ गई है तो झालमुड़ी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब झालमुड़ी खाया तो यहाँ भी तीखापन आ गया राजनीति में कहीं ना कहीं। टीएमसी के बातों से ऐसा लगा, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दिखावा कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। माछ भात पर बात आया, तो क्या बंगाल को हम माछ भात, झालमुड़ी इसी से डिस्क्राइब करेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और हमारे कई वरिष्ठ नेताओं ने जब जब जनता के सम्मुख इस इलेक्शन कैंपेन में अपने वक्तव्यों को रखा, विशेषतः 5-6 प्रमुख मुद्दों पर सबका ध्यान आकृष्ट किया। 2014 से लेकर 2026 तक, चाहे वो टैक्स डेवल्यूशन हो, चाहे ग्रांट्स इन एड हो, चाहे 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन हो, कुल मिलाकर लगभग 10,60,000 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से सुनिश्चित किया गया। आज जनता के सम्मुख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब इस विषय को उठाते हैं तो जनता की ओर से प्रश्न आता है कि अगर इतना पैसा पश्चिम बंगाल के विकास के लिए उपलब्ध कराया गया था तो वो धरातल तक क्यों नहीं पहुंचा। आज जनता के मध्य में ये सवाल उठता है कि चाहे वो आम्फान का पैसा हो जो विक्टिम्स के पास जाने की बजाय तृणमूल के गुंडों ने लिया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो जिसमें तृणमूल के नेताओं ने न सिर्फ कट मनी लिया बल्कि जो गरीब उस योजना से लाभ उठा सकते थे उनको ना ये योजना देकर तृणमूल के समर्थकों को, तृणमूल के नेताओं को इलीगली वो दिया गया। ये जनता के मुद्दे हैं। मनरेगा में भी 25 लाख फेक जॉब कार्ड्स का बनना और तृणमूल के गुंडों का उस पैसे को डिविएट करना, ये भी जनता के बीच में मुद्दे हैं। और मुझे ऐसा लगता है शायद ही राष्ट्र का कोई भूभाग हुआ हो हाल फिलहाल में जहां पर जजेस को हॉस्टेज बनाया गया हो, जैसे मालदा में हुआ था। तो जनता के जब ये मुद्दे हम लोग भी जनता के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं तो कहीं ना कहीं तृणमूल के पास इन सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए वो झालमुड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक ये सवाल था, जैसे जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, क्या हम बंगालियों को सिर्फ ये माछ भात और झालमुड़ी तक सीमित रख सकते? ठीक है, ये सवाल तृणमूल से करना चाहिए कि बंगाल के विकास के लिए जिन आर्थिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी परिचर्चा चाहती है, प्रधानमंत्री का वक्तव्य हो अथवा गृह मंत्री का वक्तव्य हो अथवा नड्डा जी का वक्तव्य हो अथवा राजनाथ सिंह जी का वक्तव्य हो, इन सारे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा